जब मुश्किल आती है तो हम में से कोई इसे पसंद नहीं करता। जी हाँ, हम इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि हम एक आसान जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए जब हम दुख तकलीफ के करीब होते हैं तो हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। प्रोत्साहन जो सहन शक्ति विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल हमने धीरज के बारे में बातचीत की थी और मैंने आपको अपने मित्र के बारे में बताया था जिन्हें दौड़ने से बहुत नफरत है। किसी भी सेना में सैनिकों को युद्ध क्षमता के लिए परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें उन्हें पूरी सैनिक तामझाम यानी राशन सामग्री, पानी की बोतलें, अस्त्र शस्त्र के साथ दौड़ लगानी पड़ती है। मेरे मित्र को आज 40 साल बाद भी उन दिनों के बारे में सोचकर घबराहट सी महसूस होती है। कई बार हम परीक्षा आने पर आधे रास्ते से ही मुड़ जाते हैं, लेकिन एक चीज जो आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती है वो है प्रोत्साहन। दोस्तों के दयालु शब्द की मुश्किल यह है कि समय जल्दी ही बीत जाता है। प्रोत्साहन समय के साथ साथ धीरज विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइबल में लिखा है, रोमियो 15 अध्याय 4 वचन में, धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया वो हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, लेकिन उस कठिन समय में जब हम दर्द की सीमा को पार करते हैं तो ये मांग से भरपूर लगता है। मुख्य बात यह है कि जब हम दुख तकलीफ से गुजरते हैं तो हम धीरज विकसित करते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हम दृढ़ हो जाते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर में और भी दृढ़ हो जाता है और ये विश्वास हमें आशा की ओर ले जाता है। एक निश्चित आशा, एक ऐसी आशा जो कभी विफल नहीं होती, जो कभी निराश नहीं करती। इसलिए मैं ये समझ नहीं पाता कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि वे कठिनाई के समय को परमेश्वर के प्रोत्साहन के बिना, परमेश्वर के वचन के प्रोत्साहन के बिना तय कर सकते हैं, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके